बजाज फाइनेंस के जो लेटेस्ट तिमाही नतीजे आए हैं ना, वो एक दो धारी तलवार की तरह हैं। मतलब एक तरफ तो ग्रोथ के आंकड़े कमाल के हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़ी चिंताएं भी हैं जो सिर उठा रही हैं। तो चलिए इन नंबर्स को जरा करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असल में कहानी है क्या। देखिए, कंपनी ने अपनी समरी में खुद ही पूरी कहानी बयां कर दी है। ग्रोथ शानदार है, लेकिन साथ ही साथ कुछ बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। और यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं अच्छी खबरों के साथ। पहले हिस्से में हम उन जबरदस्त आंकड़ों पर नजर डालेंगे जो ये दिखाते हैं कि बजाज फाइनेंस की ग्रोथ की रफ्तार आखिर कितनी तेज है। सबसे पहले बात करते हैं AUM की, यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की। ये आंकड़ा 4,62,261 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये साल दर साल 24% की जबरदस्त बढ़ोतरी है। इससे पता चलता है कि कंपनी का साइज और बाजार में इसकी पकड़ कितनी मजबूत होती जा रही है। अब जो चीज वाकई में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट, मतलब सारे टैक्स चुकाने के बाद जो मुनाफा बचा, वो 23% बढ़ा है। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ अपना कारोबार ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि तगड़ा मुनाफा भी कमा रही है। जरा सोचिए, सिर्फ एक तिमाही के अंदर बजाज फाइनेंस ने 41 लाख से भी ज्यादा नए ग्राहक अपने साथ जोड़ लिए। ये आंकड़ा दिखाता है कि कंपनी की लोगों तक पहुंचने की क्षमता कितनी जबरदस्त है। और इन ग्राहकों को 1,21,00,000 नए लोन दिए गए। ये पिछले साल की इसी तिमाही से 26% ज्यादा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कंपनी का ऑपरेशनल स्केल कितना बड़ा है। तो सवाल यह है कि ये ग्रोथ आखिर आ कहां से रही है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये किसी एक जगह से नहीं, बल्कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की वजह से है। मॉर्गेज, कंज्यूमर लोन और छोटे मध्यम उद्योगों को दिए जाने वाले लोन, ये सभी मिलकर इस ग्रोथ इंजन को पार दे रहे हैं। कुछ सेगमेंट्स ने तो मतलब कमाल ही कर दिया है। गोल्ड लोन में 85% और कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस में तो 534% की विस्फोटक ग्रोथ हुई है। ये दिखाता है कि कंपनी नए बाजारों में भी कितनी तेजी से अपनी जगह बना रही है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं और उन चुनौतियों और जोखिमों को समझते हैं जो इन शानदार आंकड़ों के पीछे कहीं छिपे हुए हैं। और ये चिंताएं सिर्फ हमारी नहीं हैं, बल्कि कंपनी खुद इस बारे में आगाह कर रही है। तो चलिए जरा सतह के नीचे झांक कर देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों में पिछले साल के मुकाबले साफ साफ बढ़ोतरी दिख रही है। ग्रॉस एनपीए 1.06% से बढ़कर 1.24% हो गया है। अब ये लोन की क्वालिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि कुछ कर्जदारों के लिए हालात मुश्किल हो रहे हैं, जो आगे चलकर पूरे सिस्टम के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। ये टेबल हमें कहानी और गहराई से बताती है। जरा कैप्टिव 2 व्हीलर और 3 व्हीलर फाइनेंस सेगमेंट पर ध्यान दीजिए। यहां ग्रॉस एनपीए 12% से भी ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और ये साफ साफ दिखाता है कि कुछ खास सेक्टर्स में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कहानी में एक और मोड़ है। बजाज ग्रुप की जो दूसरी कंपनियां हैं, वो एक तरह से सेफ्टी नेट यानी सुरक्षा कवच का काम कर रही हैं, जो इस मुश्किल वक्त में ग्रुप को स्थिरता और मजबूती दे रही हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस यानी BHFL का मुनाफा 18% बढ़ा है और बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज BFSL का मुनाफा 27%। ये दिखाता है कि ग्रुप का पूरा इकोसिस्टम काफी मजबूत है और वो सिर्फ एक कंपनी के भरोसे नहीं है। तो फिर इन सारे जोखिमों से निपटने और भविष्य की ग्रोथ को बनाए रखने के लिए कंपनी का आखिर प्लान क्या है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। और इसका जवाब है फिनाई। ये बजाज की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पहल है। इसका मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंपनी के हर बिजनेस प्रोसेस का हिस्सा बनाना, ताकि कंपनी फ्यूचर रेडी हो सके। और हां, ये सिर्फ कोई कागजी प्लान नहीं है, ये असल में काम कर रहा है। AI पावर्ड वॉइस बॉट्स ने 1980 करोड़ रुपए के पर्सनल लोन बांटे हैं। 85% कस्टमर सर्विस के मामले AI बॉट्स के जरिए सुलझाए जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी कंपनी को और ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट बना रही है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? चलिए अब इस पूरी कहानी को इसके मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं। तो देखें, एक तरफ है बुल केस, यानी वो वजहें जो कंपनी के पक्ष में है, जबरदस्त AUM ग्रोथ, नए ग्राहकों की बाढ़ और एक मजबूत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। और दूसरी तरफ है बेयर केस, यानी चिंता की वजहें, बढ़ता हुआ NPA, क्रेडिट कॉस्ट और कुछ सेगमेंट्स में बढ़ता हुआ तनाव। ये दो विरोधी ताकतों के बीच का एक बैलेंसिंग एक्ट है।
और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या बजाज फाइनेंस की टेक्नोलॉजी और डाइवर्सिफिकेशन की जो रणनीति है वो उसके बढ़ते हुए क्रेडिट जोखिमों पर काबू पा सकेगी? कंपनी का आने वाला कल इसी सवाल के जवाब पर टिका है।